नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके तथा ऊर्ध्वाधर विधि और क्षैतिज विधि से किस तरह से मसावी ज्ञात किया जाता है, इसके कुछ उदाहरण हम लोगों ने हल किए थे। उसी के साथ साथ प्रश्न संग्रह 12 में जो प्रश्न पहला था, उस प्रश्न पहले के मैंने कुछ गणित जो है वो आपको हल करके दिखाए थे, और जो बचे हुए गणित जो है वो आप लोगों को नोटबुक में हल करने के लिए बोला गया था। अभी इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैंने आपको बताया था कि वही वीडियो हम लोग अगर बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ऊर्ध्वाधर विधि से और क्षैतिज विधि से मसावी ज्ञात करते हैं, यह आपको समझ में आ जाएगा। और उसी तरह आप लोगों को जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो आपको हल करने हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं भाग विधि से मसावी ज्ञात करना। देखो, भाग विधि से मसावी किस तरह से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम लोग किताब में हल किए हुए गणित जो है उसको समझ लेंगे, और उसके बाद प्रश्न संग्रह का गणित जो है वो देखने वाले हैं और वो हल करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर दिया है उदाहरण, संख्या 144 तथा 252 का मसावी ज्ञात करो। देखो, यहाँ पर 144 और 252 इन दोनों संख्याओं का मसावी ज्ञात करना है, और उसके लिए भाग विधि का उपयोग करना है। देखो, भाग विधि का उपयोग करते समय आपको इसमें से जो छोटी संख्या रहेगी उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है। जैसे कि यहाँ पर 144 से 252 को भाग करना है, इसीलिए यहाँ पर देखो 252 भागे 144, यानी 144 से 252 को भाग करना है। अभी देखो, 144 का पहाड़ा हमें आता नहीं है, इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 252 को भाग करने के लिए 144 को अगर 2 से गुना किया तो 252 से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसीलिए एक का ही भाग देने का है। 144 एकम 144। देखो, एक का ही भाग दिया, इसलिए यहाँ पर एक भागफल यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 144 लिखा गया है। अभी 252 में से 144 को घटाना है। देखो, 2 में से 4 घटा नहीं सकते, इसलिए 5 से एक दहाई हासिल लेने का है। यहाँ पर 12 बन जाएंगे, 12 में से 4 घटाए तो 8, यहाँ पर 5 में से 4 रह जाएंगे, 4 में से 4 घटाए तो 0, और 2 में से 1 घटाए तो 1। कितना होगा यहाँ पर 108। अभी ये जो शेषफल आया है, इस शेषफल से ये जो भाज्य है, ये जो भाजक है, इस भाजक से क्या करने का है, यहाँ पर भाग करने का है। इसलिए 108 जो शेषफल आया है उससे इस भाज्य संख्या को भाग करना है। अभी 108 से 144 को भाग करना है। अभी देखो, यहाँ पर भी 108 को अगर 2 से गुना किया तो 144 से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए 108 एकम 108, मतलब यहाँ पर एक का ही भाग दिया है। यहाँ पर भागफल इधर लिखा है और 108 यहाँ पर लिखे, तो 144 में से 108 घटाए तो उत्तर कितना आएगा, 36। अभी 36 आने के बाद अभी ये जो शेषफल आया है, इस शेषफल से ये जो भाज्य है इसको क्या करने का है, भाग करने का है। इसलिए 36 से 108 को भाग करने का है। तो देखो, 36 जो है इसको 3 से गुना किया तो कितना उत्तर आएगा, 108 उत्तर आएगा। इसलिए 3 से गुना करने के बाद 108 उत्तर आ गया, और 108 में से 108 घटाए तो उत्तर 0 आएगा। इसीलिए भागफल कितना आया है, 0। लेकिन कौन सी संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो 36 से, इसीलिए संख्या 144 और 252 इनका मसावी रहेगा 36। देखो, मसावी 36 क्यों आया है, क्योंकि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है वही संख्या जो है वो उन संख्याओं का मसावी रहती है, और इसीलिए इन दोनों संख्याओं का मसावी है 36। उसी तरह दूसरा एक गणित देखेंगे, 209 भागे 247, यानी 209 और 247 इनका मसावी ज्ञात करना है। अभी इसमें भी देखो, छोटी संख्या कौन सी है, 209 से 247 को भाग करेंगे। देखो, यहाँ पर करके दिखाया है। देखो, 247 भागे 209। अभी देखो, यहाँ पर भी 209 का 2 से गुना किया तो 247 से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए 209 एकम 209। 247 में से 209 घटाए तो उत्तर आएगा 38। अभी ये जो 38 है इससे किसको भाग करेंगे, 209 को भाग करेंगे, इसलिए 209 भागे 38। अभी देखो, 38 जो है उसको 38 को ऐसी संख्या से गुना करना है कि जो 209 से छोटी रहेगी, इसलिए 38 को 5 से गुना करने पर 190 आ गए हैं, जो 209 से छोटे हैं। इसलिए 209 में से 190 घटाए तो 19 आ गए, और यहाँ पर भागफल कितना आया है, 5।
अभी देखो 19 से किसको भाग करना है, 38 को। अभी देखो 19 के पहाड़े में 38 आते हैं, इसलिए 19 दूना 38, इसलिए 38 में से 38 घटाए 0। अभी कौन सी संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आया है, तो 19 से, इसीलिए यहाँ पर 209 और 247 इनका मसावी जो है वो है 19, तो इसका मतलब इनका मसावी जो है वो 19 है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो भाग विधि से मसावी ज्ञात कर सकते हैं। अभी देखो प्रश्न संग्रह 2 में 3 गणितीय है, भाग विधि से मसावी ज्ञात करके संक्षिप्त रूप दो। अभी यहाँ पर 275 और 525 इन संख्याओं को मैंने मसावी ज्ञात करके दिखाया है। देखो 275 भागे 525। अभी देखो यहाँ पर छोटी संख्या 275 है, इसीलिए 525 को भाग करना है, इसीलिए 525 भागे 275 किए हैं। अभी यहाँ पर भी देखो 525 275 से को 2 से गुना किया तो 525 से बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए 1 का ही भाग दिया है, इसलिए 275 घटाए तो उत्तर आएगा 250। अभी देखो 250 से 275 को भाग करना है। देखो यहाँ पर भी 250 को 2 से गुना किया तो ज़्यादा संख्या आएगी, इसलिए 1 का ही भाग दे दिया, 250 एकम 250, 275 में से 250 घटाए तो 25। अभी यहाँ पर 25 से 250 को भाग करना है, इसलिए 25 दाहे 250। अभी कौन सी संख्या से भाग करने पर यहाँ पर शेषफल 0 आया है, तो 25 से, इसलिए इन दोनों संख्याओं का मसावी है 25। तो इस तरह से हम लोग जो है तो इस संख्या को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मसावी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से भाग विधि से हम लोग मसावी ज्ञात करेंगे। देखो प्रश्न संग्रह 12 में जो बचे हुए 2 एक उदाहरण हैं वो आप लोगों को इसी प्रकार हल करके देखने का है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग फिर से ये वीडियो बार बार देखकर भी ये हल कर सकते हैं। मैंने किस तरह से समझाया है वो वीडियो अगर आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको बाकी के 2 बचे हुए गणित हल करना आ जाएगा। धन्यवाद।